इंतख़ाबात का मरहला हो या एहतजाज का मामला, हर मौके पर तकसीम, पब्लिक फोरम से इख्तलाफात का इजहार और रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामूल बन चुका है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान के साथ ही इसके टाइम फ्रेम और कुछ रहनुमाओं को नज़रअंदाज करने पर पार्टी में इख्तलाफात का सिलसिला शुरू हो गया और पार्टी लीडरशिप ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी, जिसमें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मदाखलत करके रहनुमाओं को हिदायत जारी करना पड़ी कि कोई भी रहनुमा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात और इख्तलाफात पर गुफ्तगू ना करे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन पर न सिर्फ तकसीम का शिकार है, बल्कि रहनुमा इस मामले पर भी खुलकर अंदरूनी इख्तलाफात का इजहार कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवारों की नामजदगी, उनकी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तौसीक, कारकुनों को नज़रअंदाज करके सरमाएदारों को टिकट देने और सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब की खबरों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। अहम बात यह कि 4 रोज़ पहले वकला और अहले खाना से मुलाकात में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा था कि सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बाहमी मुशावरत से फैसला करे। लेकिन इसके बाद पार्टी रहनुमा बैरिस्टर सैफ की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई, जिसमें बानी PTI के वकील ज़हीर अब्बास भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद बैरिस्टर सैफ ने ऐलान किया कि इमरान खान ने सेनेट उम्मीदवारों की फाइनल फहरिस्त फराम कर दी है, जिसके मुताबिक मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे, जबकि टेक्नोक्रेट सीट पर आजम सवाती और खवातीन की सीट पर रुबीना नाज PTI की उम्मीदवार होंगी। बैरिस्टर सैफ ने यह ऐलान भी किया कि सानिया निश्तर की नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई के नाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। अहम बात यह कि बैरिस्टर सैफ की जानिब से यह ऐलान करदा नामों को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तायद हासिल है या नहीं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं में तकसीम नजर आ रही है। कुछ रहनुमा इसे बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फराम करदा फहरिस्त करार दे रहे हैं, जबकि कुछ रहनुमा इस फहरिस्त की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठा रहे हैं। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और सेक्रेटरी इत्ताद शेख वकास अकरम ने तस्दीक की है कि बैरिस्टर सैफ की जानिब से ऐलान करदा नाम बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही फाइनल किए हैं। फैसला खान साहब ने खुद किया है। कल जेल में उनसे मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ साहब गए और उसके बाद जो हमारे एक वकील साहब हैं, खान साहब के मुकर्रर करदा जनाब ज़हीर अब्बास साहब, उनकी मौजूदगी में, ज़हीर अब्बास साहब की मौजूदगी में खान साहब ने 6 नाम फाइनल किए, 4 जनरल नशस्तों के, एक टेक्नोक्रेट और एक खवातीन की जो नशस्त है। सेनेट के हवाले से खान साहब ने नाम फाइनल कर दिए हैं? सर कर दिए हैं सर। उसमें मुराद सईद साहब हमारे कैंडिडेट है जी, सही है। हमारे फैसल जावेद साहब कैंडिडेट है, मिर्जा आफरीदी साहब हमारे कैंडिडेट है, पीर नूरुल हक कादरी साहब हमारे कैंडिडेट है, टेक्नोक्रेट पे आजम सवाती साहब और खवातीन की सीट पे रुबीना नाज साहबा जो है वो हमारी कैंडिडेट है, और वो जो सीट छोड़ी गई है डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की तरफ से, उसमें मिशाल यूसुफजई साहिबा हमारी कैंडिडेट। पार्टी के ये रहनुमा तस्दीक कर रहे हैं कि ये नाम इमरान खान ने ही दिए हैं, लेकिन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान ने कोई लिस्ट नहीं दी। मिर्जा अफरीदी के बारे में खान साहब ने कुछ सेनेट की सीटों की बात की। इमरान खान ने ये कहा है कि जो सेनेट की सीटें वो पार्टी वाले मिलकर अपनी मुशावरत से उसके ऊपर फैसला करें। जबकि पार्टी के MNA इकबाल आफरीदी ने भी 4 दिन पहले ये दावा किया था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे वाज़े तौर पे कहा था कि मिर्जा आफरीदी को टिकट नहीं देंगे। खान से मिलने गया था तो वहाँ पे खान ने मेरे सामने नूरुल हक कादरी का नाम लिया था कि इनको हमने टिकट देना है और मिर्जा आफरीदी को हमने टिकट नहीं देना है। फहरिस्त में मिर्जा आफरीदी के नाम की शमूलियत और पार्टी के कुछ देरीना कारकुनान के नाम को निकालने पर भी तनकीद की जा रही है, जिनमें सबसे नुमाया नाम इरफान सलीम का है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के सदर है। अहम बात यह कि मिर्जा आफरीदी 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं, लेकिन फिर 9 मई के बाद उन्होंने इसकी मजम्मत की और कोई फाल सियासी किरदार अदा नहीं किया। इसके अलावा वो बड़े सरमायादार तस्वुर किए जाते हैं और इन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने टिकट के हसूल के लिए कुछ रहनुमाओं को रिश्वत दी है। दूसरी तरफ आज टिकट ना मिलने पर नाराज़ रहनुमाओं ने सलमान अकरम राजा के साथ वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात भी की है, जिनमें इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन और वक्कास औरंगज़ई शामिल है। और अली अमीन गंडापुर की कोशिश है कि वो इन नाराज़ कारकुनों को दस्तबरदार होने के लिए मना सकें, लेकिन मुलाकात का पहला दौर नाकाम रहा है और अब दोबारा रात 9 बजे मुलाकात होगी। अहम बात यह कि पेशावर में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान और ज़िले अहदेदार इरफान सलीम की हिमायत में सामने आ गए। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन कारकुनान ने मुतालबा किया है कि ATMs की बजाय कारकुनों को तरजीह दी जाए। इरफान सलीम किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे और काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs उनको वोट देंगे, जबकि जो अरकान
किसी एटीएम को वोट देंगे उनके घरों का घेराव किया जाएगा। सेनेट की वो लिस्ट फाइनल करने के लिए भी वही मशकूक इंसान जिसका नाम बैरिस्टर सैफ है, वो अडियाला जेल जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं और एक लिस्ट हमारे सामने आती है जिसमें से हमारे नज़रियाती कारकुन इरफान सलीम को बाहर कर दिया जाता है। हमारे कारकुनों के कैंडिडेट इरफान सलीम को बाकायदा धमकियाँ मिलना शुरू हो गई हैं कि जी आप अपने कागजात जो हैं वो वापस करें। इंशाल्लाह ये कागज़ हम वापस नहीं लेंगे। इरफान सलीम इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेगा और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी के बाज़मीर ऐसे MPAs हैं जो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं और इंशाअल्लाह वो सेनेट के इलेक्शन में इरफान सलीम को ही वोट देंगे। जो मौका परस्त, जो ATM मशीन्स, वो लोग जो कि 9 मई के बाद मुनहरिफ हो गए थे पार्टी से, जो कि पैसे के ज़ोर पे दोबारा इस लिस्ट में उन्होंने अपना नाम इंटर कराया, उनको फिल फोर इस लिस्ट से बाहर किया जाए। हमारे इन मुतालबात को सीरियस ना लिया गया, इस पर अमल ना किया गया। हमारा अगला स्टेप जो है वो CM हाउस के सामने एहतजाज का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन में दाखिली इख्तलाफात का शिकार है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी तहरीक इंसाफ का बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब कराने पर अपोजिशन से इत्तेफाक हो गया है। और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत अपने 6 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए 5 सेनेट की नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUF पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद को देने पर आमादा हो गई है। अहम बात यह कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सियासी जमातों के मैंडेट को जाली करार देती है और इन्हीं जमातों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हीं जमातों के साथ सेनेट इलेक्शन के लिए मुफाहमत और सीट एडजस्टमेंट भी कर रही है। और इस सियासी समझौते के नतीजे में अपोजिशन इत्तेहाद अब आराम से 5 नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएगी।